एवरीवन, आज की क्लास में आप लोग को बीच बताने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 2 यानी ईदगाह का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, एक से लेकर ये 8.5 तक का क्वेश्चन जो है आप लोग को बीच इस वीडियो में आप लोग को बीच मिलेगा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे और इस चैनल को आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर कंटिन्यू मिलते रहेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो आज का चैप्टर जो आप पढ़ने वाले हैं ईदगाह। ठीक है, ईदगाह के बारे में। ठीक है, ईदगाह का जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को आंसर इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि ईदगाह का रचनाकार क्या है। ईदगाह का रचनाकार कौन है बताइए। ईदगाह का रचनाकार प्रेमचंद है। कौन है? प्रेमचंद। कौन है? ईदगाह का रचनाकार प्रेमचंद है। ठीक है, आप बताइएगा ईदगाह किस विधा से? ईदगाह किस विधा से है? कविता से। ईदगाह किस विधा से है? ईदगाह किस विधा से है? कविता से। ठीक है, ईदगाह किस विधा से है? कविता से है। समझ गए? तो चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी बताइएगा। तो ईद के दिन अमीना इसीलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में न दाना था, न पैसा था, न कुछ नहीं था, इसीलिए वो उदास थी। तो अब देखिएगा क्वेश्चन लिखिएगा कि ईद के दिन भी आपला इसीलिए यानी आपला या दुखी कहिए इसीलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था। एक दाना भी नहीं था। फिर हामिद अकेले कैसे 3 कोस तक पैदल चलकर ईदगाह तक जाएगी। यानी इसका ईदगाह ईद के दिन अमीना इसीलिए उदास थी कि न हामिद के पास न रुपया था, न अमीना के पास न दाना था, न कुछ था। तो कैसे बेचकर, दाना भी रहता तो बेच कर वो मतलब उसको रुपया हो जाता तो अपने पोते को मेला देखने के लिए वो पैसे दे सके। ठीक है, तो हामिद कितने कोस मेला देखने के लिए जा रहे थे? 3 कोस। कितने कोस? देखिए ऑब्जेक्टिव में आएगा कि कहेगा कि हामिद कितने कोस मेला देखने के लिए जा रहे थे। ठीक है, 3 कोस जा रहे थे। कितने कोस? 3 कोस तक पैदल चलकर ईदगाह तक जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है हामिद मिठाई या खिलौने के बदले में चिमटा पसंद करता है, क्यों? बताइए हामिद मिठाई या खिलौने के बदले में चिमटा क्यों पसंद करता है। तो बताइएगा कि हामिद मिठाई या खिलौने के बदले में चिमटा इसीलिए पसंद करता है, शॉर्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि उसकी दादी को रोटी सेकते समय उंगली जल जाती थी, इसीलिए हामिद जो है मिठाई के बदला में वो चिमटा ही पसंद किया। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। देखिएगा आंसर देखिएगा। बचपन में यदि बच्चा अभावग्रस्त हो तो, यानी देखिएगा यदि बचपन में बच्चा अभावग्रस्त हो तो वह वयस्क की तरह सोचने लगता है। यानी वह वयस्क की तरह क्या होते हैं? सोचने लगते हैं। तो हामिद ने सोचा मिठाई से केवल यानी स्वाद ही आता है। मिठाई से जिनमें यानी मिठाई से क्या आता है? स्वाद ही आता है जो क्षण भर के लिए होता है। यानी मिठाई जो होती है क्षण भर का ही होता है। मिठाई जो है क्षण भर के लिए ही होता है। ठीक है, खिलौना यानी खिलौने भी मिट्टी के बने हैं जिस पर पानी पड़ते ही रंग उड़ जाते। यानी कहता है खिलौने पर जो है मिट्टी के बने हैं, यानी जिस पर पानी पड़ते ही रंग क्या होते हैं? यानी उड़ जाएंगे। ठीक है, यानी ठोकर लगते ही टूट फूट जाएंगे। यानी ठोकर लगते ही क्या होगा? टूट फूट जाएंगे। लेकिन चिमटा न कभी टूटेगा न। यानी हामिद कह रहा है चिमटा तो कभी नहीं टूटेगा न फूटेगा, यह दादी को काम आएगा। यानी यह हामिद का कहना ये मेरा भी काम आएगा और दादी को भी काम आएगा। दादी को रोटी सेकने के समय उंगलियां नहीं जलेगी। यानी हम अगर चिमटा ले लेंगे तो दादी जो रोटी पकाती है और तो ये ले लेंगे चिमटा तो दादी को क्या होगा? हाथ नहीं जलेगी। ठीक है, इसीलिए चिमटा ही पसंद किया हामिद। ठीक है, तो यह बहुत उपयोग है, यानी यह बहुत उपयोगी है। यह सब बातें सुनकर यानी सोचकर हामिद चिमटा ही पसंद किया। यह सारे बात जो है ना सोचकर क्या किया? हामिद चिमटा ही पसंद किया। समझ गए? तो चलिए अगला नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई
कि मेला जाने से, क्वेश्चन नंबर 3 है, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। देखिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी दुर्गा पूजा है, ठीक है, अगर मेला देखने जाइएगा तो मम्मी पापा क्या है, वेट करते रहते कि मेरा बच्चा कहाँ गया, ठीक है, तो सोचते रहते हैं। या कोचिंग जाते हैं पढ़ने तो मम्मी का भी और पापा का भी सोच रहे थे कि मेरा बच्चा कोचिंग से, मतलब कोचिंग का टाइम हो गया, अगर नहीं पहुंचते हैं तो कितना टाइम, मतलब सोचेगा कि मेरा बच्चा कहाँ गया। तो इसीलिए ये जो है ना, मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि मेला जाने से पहले, सोचिएगा, देखिएगा क्वेश्चन, ठीक है, मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा। क्या कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले यानी पहले आऊँगा, ठीक है, मेला देखकर क्या कह रहा है, मैं सबसे पहले आऊँगा अम्मा, तुम बिल्कुल नहीं डरना, ठीक है, बिल्कुल न डरना, मेला देखकर मैं सबसे पहले आ जाऊँगा, ठीक है, या आऊँगा। समझ गए। ये क्वेश्चन का आंसर आप बना लीजिएगा, शॉर्ट में बोलिएगा। मेला जाने से पहले हामी जो दादी से कहता है कि अम्मा तुम बिल्कुल नहीं डरना, मैं सबसे पहले मेला देखकर आऊँगा, बिल्कुल न डरना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, कि मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में एक वयस्क की तरह विचार करने लगा। क्या है, वयस्क की तरह विचार करने लगा। खिलौने सभी अच्छे हैं, यानी खिलौने सभी अच्छे हैं, किसे लें, ठीक है, किसके मन में आया, हामिद के मन में, खिलौने तो सभी अच्छे हैं, किसे लें, यानी हर एक का दाम 2 पैसे। हर एक का दाम क्या था, खिलौने का दाम कितना था मेरे प्यारे भाई, 2 पैसे हैं। लेकिन सभी खिलौने भी नहीं होंगे, सभी खिलौने भी नहीं होंगे, ठीक है। फिर मिट्टी के बने ये खिलौने यदि हाथ से छूट गए तो चूर चूर हो जाएंगे। देखिए हामिद का कितना बड़का, बहुत कितना बड़ा सोच है। देखिए कहता है ये तो मिट्टी का खिलौना है, अगर हाथ से छूट गया तो वो तो चूर चूर हो जाएगा, या तो ख़त्म में हो जाएगा, ठीक है, हो जाएंगे। लेकिन पानी पड़ा तो, देखिए कितना बड़का बात है, पानी पड़ा तो सारा रंग घुल जाएगा, यानी उस मिट्टी के बर्तन यानी मूर्ति पे या खिलौने पे जो है पानी पड़ेगा तो उस पर क्या होगा, रंग जो है ना घुल जाएगा, ठीक है। अब बताइए ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, यानी ऐसे खिलौने लेकर क्या करेगा, वह क्या करेगा बताइए। जब जब वह लोहे की दुकान पर आता है, जब वह लोहे की दुकान पर आता है तो चिमटा देखते ही वह विचारने लगता है, यानी अगर वो दुकान पे, लोहे की दुकान पे जो आता है ना, तो चिमटा देखते ही वह विचारने लगता है, ठीक है। दादी के पास चिमटे नहीं है, दादी के पास चिमटे नहीं है, ठीक है। तवे से रोटियां उतारते समय उसके हाथ ही यानी हाथ की उंगली जल जाती थी, यानी दादी की रोटी सेकते समय दादी को क्या जल जाती थी, उंगली जल जाती थी। अगर चिमटा लेकर दादी के पास जाएगा तो दादी बहुत खुश होगी। कितना बड़ा बात है। देखिए अगर मेला जाते हैं, अगर आपको 10 रुपया दिया है मम्मी, और अगर आप कुछ न खाते न पीते हैं और अपने घर के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, अगर बहन के लिए आप ले लीजिएगा तो कितना प्रसन्न होगा कि मेरा भाई, मेरा बेटा, ठीक है, कहेगा कि कुछ नहीं खाया। देखिए कितना अच्छा लड़का है, बेस आपको दुलार से कहेगा बेस समझ लड़का है, तू खाया पिया काहे ने, तुम वहीं पे खा लेता हर चीज़, ठीक है, खरीद के 10 रुपया का घर, तू बेसमझ लड़का है, ठीक है। तो देखिए ये कहता है मेरे प्यारे भाई कि अगर हम चिमटा ले लेंगे दादी को तो उंगली अब कभी नहीं जलेगी, खिलौने लेने से व्यर्थ में पैसा खराब हो जाएंगे। इसीलिए कहता है जो आपका काम है अभी मेहनत कीजिए, अभी आपको पढ़ना है तो मेहनत कीजिए, अच्छा से मेहनत कीजिए। पढ़ाई करते तो टाइम पास काहे करिएगा बताइए ना मेरे प्यारे दोस्त, पढ़ाई करते तो अच्छे से मन दिल लगाकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आप पैसे को व्यर्थ में न पैसा खराब हो जाए, ठीक है। जहाँ पैसा का उपयोग है वहाँ पैसा का उपयोग कीजिए, रुपया का उपयोग कीजिए, ठीक है।
और जहाँ नहीं है वहाँ आप करके कुछ फायदे नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कि हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने से कहा, बताइएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। तो हामिद चिमटे को बंदूक, किसके रूप में, बंदूक के रूप में कहे हैं, और फकीरों के चिमटे और मंजीरे तथा खिलौने को जान निकालने वाला हथियार के रूप में उपयोग की बात है। यानी कही है कि खिलौने को जान निकालने वाला हथियार के रूप में क्या है, उपयोग की बात कही है। ठीक है, समझ गए कि नहीं। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका मेरे प्यारे दोस्त, ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, यानी ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषता बताएं। तो बताइए, सबसे पहले आप लिखिएगा कि ईदगाह कहानी हमें अत्यंत रोचक लगी, इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। तो क्या है विशेषताएं, 1 नंबर देखिएगा, कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ठीक है, कहानी बाल मनोविज्ञान पर ही आधारित है। अब देखिए दूसरा नंबर, अभावग्रस्त बच्चे आवश्यक की तरह सोचते हैं। तीसरा नंबर, चुनौतियां बच्चे को परिपक्व बनाती है। 4 नंबर, कहानी मुहावरे के द्वारा रोचक बनाया गया है। 5 नंबर, कहानी में जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। 6 नंबर, कहानी सुखांत है, इत्यादि। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे बढ़िया तरीका से। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बहनों, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। देखिएगा, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा लेने से पहले। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि चिमटा देखकर अमीना के मन में 2 प्रकार के भाव जगे, लड़का कितना बेसमझ है। देखिए चिमटा देखकर अमीना के मन में 2 प्रकार के भाव जगे, लड़का कितना बेसमझ है, न कुछ खाया न पिया और न कोई खेलने का खिलौने लाया। देखिए कितना, इसका दादी कह रहा है कि तू बेसमझ, लड़का कितना बेसमझ है, न कुछ खाया न पिया और न कुछ कोई खिलौने लिया। या यह चिमटा क्यों ले आया, ये बताइए, यह चिमटा क्यों ले आया। तो देखो ये कहता है, लेकिन जब हामिद ने कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसीलिए मैंने इसे ले लिया, तो दादी के भाव बदल गए और दूसरे भाव में दादी सोची हामिद में कितना त्याग है, यानी सद्भाव है और विवेक है, और बच्चे को मिठाई खाते देख अवश्य ललचाया होगा। देखिए मिठाई, ये बच्चे को मिठाई खाते देख अवश्य ललचाया होगा, लेकिन बुढ़िया दादी का ख्याल बना रहा, यानी लेकिन बुढ़िया दादी का ख्याल बना रहा। देखिए कितना है इसमें, कितना जुनून बंदा है, बताइए मेरे प्यारे दोस्त, कितना अच्छा कहानी है। ठीक है, और ये देखिए कितना छोटा सा 4 से 5 साल का लड़का और दादी अमीना, पोता और दादी का कहानी, कितना गजब कहानी है। आइए देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो आज की क्लास में इतना है, तब तक के लिए बने रहें और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बने रहें, ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। ठीक है, अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी कर ले, ताकि जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोगों को जरूर